18 जून 2023 ओशन गेट की एक सबमरीन टाइटन 5 लोगों को लेकर जाती है टाइटैनिक का मलबा दिखाने, जो साल 1912 में एक आइसबर्ग से टकराकर ओशन की गहराइयों में चला गया था। और उसे देखने के लिए गए ये 5 लोग वापस जिंदा लौट कर नहीं आए और टाइटन सबमरीन खुद बन जाती है एक मिस्ट्री और ये घटना बन जाती है एक न्यूज सेंसेशन और चारों तरफ बस इसी के चर्चे होने लगते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 18 जून 2023 को ये इंसिडेंट हुआ था, पर इसको सही से समझने के लिए हमको सबसे पहले इस सबमरीन के इतिहास में जानना होगा, क्योंकि इसके फॉर्मेशन और मेकिंग प्रोसेस में कई ऐसे लूप होल्स थे। अगर उन्हें समय रहते सही कर लिया गया होता तो यह हादसा टल सकता था। और ये नहीं था कि इन लूप होल्स के बारे में किसी को पता नहीं था। वेल, ओशन गेट के सीईओ तक को इन मेजर इश्यूज के बारे में पता था, फिर भी इन्होंने इन इश्यूज पर ध्यान नहीं दिया और कुछ नया करने के चक्कर में और इन कमियों को बाईपास करते हुए चलते गए और इस हादसे में वो खुद भी अपनी जान गंवा बैठे। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ उनके साथ उस दिन। इसकी शुरुआत होती है साल 2009 में, जब स्टॉकटन रस और गुइलेर्मो सोएनलिन ने इस कंपनी को बनाया था। इनका मेन मकसद ये था कि एक ऐसी सबमरीन बनाई जाए जो ओशन के अंदर जा सके और ओशन को एक टूरिज्म सेक्टर बनाया जाए। अगर सिंपली कहा जाए तो उनको टाइटैनिक के मलबे को टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए और वहाँ टूरिस्ट को ले जाने के लिए एक सबमरीन की जरूरत थी और इसलिए इसका काम साल 2009 में ही शुरू हो गया था। इसके सिर्फ एक साल बाद यानी साल 2010 में पहली बार सबमरीन बनाई गई एंटीपोड और पहला एक्सकर्जन कंडक्ट किया गया, जिसमें टूरिस्ट को बैठाकर कैलिफोर्निया के कोस्ट से कैटेलिना आइलैंड तक अंडर वाटर ले जाया गया। अब साल 2013 में कंपनी ने यूनिक आइडिया और लेस कॉस्ट के साथ सबमर्सिबल को बनाना शुरू किया था। उसी साल गुइलेर्मो सोएनलिन ने कंपनी से रिजाइन कर दिया और फिर स्टॉकटन रस ने खुद इस काम का जिम्मा उठाते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन एंड बोइंग, जो जनरली कमर्शियल प्लेन बनाती है, उनके साथ टाइप करके इस काम को शुरू किया। इसका नाम रखा गया साइक्लोप्स 1 और पहले इसकी शेल को कार्बन फाइबर से बनाया जाना था, पर बाद में ओशन गेट ने अजोरस कंपनी के 12 साल पुराने वेसल लूला को एक्वायर्ड कर लिया और फिर उसके सिलेंड्रिकल स्टील हल को निकालकर साइक्लोप्स 1 को बनाया गया और साल 2015 में इसको पब्लिकली अनवील किया गया और इसका यूज साल 2016 में किया गया, सबसे पहले एसएस एंड्रिया डोरिया जहाज के मलबे के सर्वे के लिए। देन आता है साइक्लोप्स 2 एज नोन एज टाइटन। इसकी मेकिंग प्रोसेस दिसंबर 2016 में शुरू हुई थी और 2018 में इसको पब्लिकली अनवील किया गया और कहा गया कि टाइटन पानी के 3000 मीटर अंदर तक यानी करीब 9800 फीट तक सरवाइव कर सकता है और ये 4285 PSI तक का दबाव सह सकता है। और इसी साल 2018 में डेविड लॉकरीज ने कंपनी पर ह्यूज एलिगेशन लगाए थे। उन्होंने चिंता जताई थी कि जो टाइटन का हल है उसकी मटेरियल और डिजाइन सही नहीं है, खासकर कि इसके हल को बनाने में कार्बन फाइबर का नहीं बल्कि किसी मेटल का यूज किया जाना चाहिए था। और फिर ओशन गेट कंपनी ने इस स्टेटमेंट के कारण इनको कंपनी से निकाल दिया और ओशन गेट ने जून 2018 में लॉकरीज के खिलाफ कोर्ट में एक लॉ सूट फाइल किया, जिसमें उस पर इम्प्रॉपरली शेयरिंग ट्रेड सीक्रेट और फ्रॉड जैसे एलिगेशंस लगाए गए। हालांकि नवंबर 2018 में मुकदमे का निपटारा कर लिया गया। अब आप गौर से सुनना, अप्रैल 2019 में ओशन गेट ने घोषणा की कि 4 लोगों की एक टीम ने टाइटन में 3760 मीटर यानी 12340 फीट तक उतरकर एक रिकॉर्ड बनाया है। कार्ल स्टैनली, जो कि समुद्र में की गई उस यात्रा के दौरान ओशन गेट के सीईओ मिस्टर रस के साथ टाइटन में थे। उन्होंने बाद में रस को एक ईमेल लिखा जिसमें उन्होंने बताया था कि उस यात्रा के दौरान उनको कुछ क्रैकिंग साउंड सुनाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि टाइटन में कोई खराबी हो या फिर ये आवाज उसके कार्बन फाइबर से बने हल के चटकने से आई हो, लेकिन रस ने उनको ये कहते हुए समझा दिया कि अभी इस पर और टेस्ट किए जाएंगे। इसी तरह जनवरी 2020 में सबमरीन को 3000 मीटर यानी 9800 फीट तक डीरेट कर दिया गया और रस के अनुसार कार्बन फाइबर मटेरियल बोइंग की थी, लेकिन ओशन गेट ने उन्हें काफी छूट पर खरीदा था क्योंकि उनकी सेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी थी। हियर इज ए कैच, बोइंग ने कहा था कि उनके पास ओशन गेट या मिस्टर रस को कार्बन फाइबर बेचने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इस तरह टाइटन के पास्ट में भी उसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज रही है। अब आते हैं घटना वाले दिन 18 जून 2023। वो 5 पैसेंजर, फर्स्ट ओशन गेट कंपनी के सीईओ मिस्टर स्टॉकटन रस, सेकंड पैसेंजर टाइटैनिक एक्सपर्ट पॉल हेनरी नार्जियोलेट जो 37 टाइम टाइटैनिक तक जा चुके थे। थर्ड पैसेंजर थे हामिश हार्डिंग जो कि ओशन के काफी ज्ञाता थे। साल 2016 में वो बज एल्ड्रिन के साथ साउथ पोल पर भी गए थे। 2021 में इन्होंने डाइव करी थी मरियाना ट्रेंच में। फोर्थ पैसेंजर थे पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और फिफ्थ पैसेंजर थे उनके बेटे सुलेमान दाऊद। कुल मिलाकर इन सभी लोगों को ओशन का काफी अच्छा खासा अनुभव था, पाकिस्तानी बिजनेसमैन और उनके बेटे को छोड़कर।
टाइटैनिक को देखने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए 18 जून 2023 को सबमर्सिबल में निकल पड़े। इनको 12 बजे तक टाइटैनिक के डेब्रिस तक पहुंचना था और उसको एक्सप्लोर करके शाम के 4:30 तक वापस अपने कैरियर शिप पोलार प्रिंस तक पहुंचना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही टाइटन को उसके कैरियर शिप से ओशन में डाइव करवाया, उसके लगभग 1 आवर 45 मिनट के बाद उसका कन्वर्सेशन शिप से टूट गया। पर इस चीज पर किसी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया अनटिल टाइटन अपने शेड्यूल टाइम पर भी लौट कर नहीं आया। फिर क्या होना था, टाइटन के टाइम पर नहीं लौटने पर शिप पर मौजूद क्रू ने थोड़ा और इंतजार किया और शाम 7:10 पर क्रू ने यूएस कोस्ट गार्ड को इसकी खबर दी और पहले 2 कैनेडियन शिप के साथ इसका सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बाद में कई शिप्स और आरओवीज जो एक टाइप के रोबोट होते हैं वो इस सर्च ऑपरेशन के साथ जुड़ते चले गए। फाइनली इस घटना के 5 दिन बाद 22 जून को एक आरओवी को टाइटैनिक के रैक से लगभग 490 मीटर दूर टाइटन के कुछ डिब्रीज मिले। फिर इसकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि टाइटन सबमरीन कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हो गया था। ये एक्सप्लोजन का बिल्कुल उल्टा होता है। एक्सप्लोजन में चीजें बाहर की तरफ बिखरती है, वही इम्प्लोजन में चीजें सिकुड़ जाती है। स्पेशली कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन में चीजें 1 मिलीसेकंड में इम्प्लोड हो जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से वो सबमर्सिबल 1 मिलीसेकंड में सिकुड़ गया होगा कि उनको पता चले उससे पहले ही उनकी मौत हो गई होगी। इसके पीछे का कारण उसकी कार्बन फाइबर की बनी बॉडी ही थी। आपका क्या थॉट है इस घटना के बारे में? इस घटना का जिम्मेदार कौन है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस घटना की जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस।